कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। हम यहीं रहेंगे और द्वारिका हमारी नगरी होगी। नहीं नहीं, आप सब मुझसे बड़े हैं, कृपा करके उठ जाइए। और क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो किया वो मेरे अपनों के लिए किया, और आपने जो किया है वो भी आपके अपनों के लिए किया है। बस इस घटना से एक सीख है जो आप सभी को सदैव स्मरण रखनी होगी, और वो ये परिवर्तन, यही संसार का एकमात्र सत्य है। परिवर्तन ही अटल है, और संसार का जो भी जीव जंतु प्राणी परिवर्तन को हंस के गले नहीं लगाता, वो जीवन की परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाता। मुझे क्षमा करना कृष्ण, मैंने भी तुम पर संदेह किया और पता नहीं क्रोध में क्या क्या कह गया। मुझे भी क्षमा करना। नहीं नाना श्री, क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी ना बना। किंतु कृष्ण, ये स्थान है किसका और किसने बनाया, और हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? जरासंध की क्रूरता देखकर मैंने स्वयं देव विश्वकर्मा की तपस्या की। तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जरासंध के अत्याचार से बचने के लिए हम सभी के लिए यह स्थान बनवाया। आप सबको एक और बात सूचित करना चाहता। आप सभी का सारा धन, वो सारी मूल्यवान वस्तुएं जो मैंने दाऊ के विवाह के बहाने से आप सबसे छीनी थी, वो सभी आप सभी के घरों में सुरक्षित रूप से पहुंचा दी गई है। आपका सारा धन, आपकी सारी वस्तुएं आप ही की प्रतीक्षा कर रही। अब बस आप सबसे एक ही अनुरोध है, ये द्वारका आप ही का है, इसे सुखपूर्वक अपना निवास स्थान बनाइए। अद्भुत श्री कृष्ण, अद्भुत। आपने बहुत बड़ी लीला रची है, और यह लीला आवश्यक थी, क्योंकि यदि आप मथुरा को इस अद्भुत नगरी के विषय में बताते और अपनी योजना के विषय में बताते तो कोई भी विश्वास नहीं करता, ना ही आपका साथ देता और ना ही यहाँ आता। तो कहिए, है ना हमारा कान्हा दूरदर्शी, तपस्वी और तेजस्वी भी है। ये स्वयं विश्वकर्मा को धरा पे लिया है। अंततः देवर किसका है? वो तो आप ही का हूं भाभी। कृष्ण, प्रजा के प्राण बचाने के लिए तुमने प्रजा का कोप पीसा। मुझे तुम पर गर्व है कृष्ण। ये नया नगर है, भला यहाँ वृद्ध राजा क्या करेगा? इसलिए मैं अपने राजपद का त्याग करता हूं। क्या कह रहे हैं आप नाना श्री? यदि आप नहीं राजा बनेंगे तो कौन बनेगा? इसका उत्तर यहां की प्रजा देगी। तो बताओ, कौन बनेगा इस राज्य का राजा? श्री कृष्ण ही बनेंगे हमारे राजा। हाँ हाँ, श्री कृष्ण ही बनेंगे हमारे राजा। हाँ हाँ, श्री कृष्ण ही बनेंगे हमारे राजा। जाओ कान्हा, ये रिक्त स्थान तुम्हारा ही है, और देखो हम सभी की यही इच्छा है। जाओ। जाइए कृष्ण, आपके अतिरिक्त इस पद के लिए और कोई योग्य नहीं। आइए। क्या हुआ कान्हा? मैं राजा नहीं बनूंगा नाना श्री, मुझे नहीं लगता ये मेरा कार्य। कृष्ण जी से अधिक योग्य कोई नहीं है, वही श्रेष्ठ है। हमारा राजा कृष्ण ही होंगे। हाँ, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे राजा कृष्ण ही होंगे। यदि कृष्ण राजा नहीं बने तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। शांत हो जाइए, कृपा करके शांत हो जाइए आप सभी। देखिए, ये इतना बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय, इसे इतने आवेश में आकर तो नहीं लिया जाना चाहिए ना। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व कान्हा को कुछ समय तो दिया जाना चाहिए? तो कल प्रातः तक का तो समय कान्हा को दिया ही जा सकता है। इसीलिए मेरी विनती है आप सभी से
कि कान्हा को कल प्रातः तक का समय दीजिए। कल प्रातः इस निर्णय की घोषणा की जाएगी। तब तक आप सभी अपने नए घरों में जाकर विश्राम कीजिए। आज हम सभी ने बहुत लंबी और दुर्गम यात्रा की है। मुझे आशा है कि मेरी इस विनती को आप सभी स्वीकार करेंगे और कल प्रातः इस निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। शुभ रात्रि। महाराज श्री कृष्ण की जय। महाराज श्री कृष्ण की जय। महाराज श्री कृष्ण की जय। महाराज श्री कृष्ण की। आप सभी ने जो कहा है बिल्कुल उचित कहा है। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, मैं इस विषय पे ध्यान दूं। राधा रानी, अति उत्तम। हमारी राधा रानी यहाँ अपनी सभा संबोधित करने में लगी हुई है और बाहर क्या क्या हो रहा है उसका कोई ज्ञान ही नहीं है। कुटिला, वो क्या है ना, हम ना अभी मथुरा से आ रहे हैं। राधा, ये लो, हम तुम्हारे लिए मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े लेकर आए हैं। लो। क्या हुआ राधा, पेड़े पात्र से लुप्त हो गए? जानती हो क्यों? क्योंकि समस्त मथुरा से सभी मथुरावासी भी लुप्त हो गए। वो कृष्ण जिसने तुम्हें यहाँ का मुखिया बनाया था, वो सभी मथुरावासियों को लेकर भाग गया है। छिप गया है वो अपने प्राण बचाने। ये सब कब हुआ? कल संध्या से पूरे मथुरा में एक भी व्यक्ति नहीं है। और तुम्हारे बलराम दाऊ का विवाह, वो भी जरासंध ने होने नहीं दिया और होने देगा भी नहीं, क्योंकि जरासंध अब कृष्ण को चारों दिशाओं में खोज रहा है। अब वैसे अयन, मुझे बताओ, कृष्ण समस्त मथुरावासियों को लेकर कहाँ छुप गया होगा और क्यों? गया होगा कहीं आसमान की ऊंचाइयों में या पाताल की गहराइयों में, हमें क्या। हाँ, किंतु क्यों गया है ये मैं भली भांति जानता हूं। वो क्या है ना कि कंस का अंत किया उस कृष्ण ने और मथुरा का राजा बनाना पड़ा उस हृष्ट पुष्ट वृद्ध उग्रसेन को। अब ये कृष्ण मथुरा वासियों को लेकर जाएगा कहीं नए किसी छोटे से स्थान पर और बन जाएगा उनका नया राजा। बस यही तो चाहता है वो कृष्ण। ये सब उस सिंहासन के ही लोभ में किया है उसने। अच्छा, तो जरासंध से जीतकर राजा बनना असंभव था, तो अपने नाना का राजपद छीनना उचित समझा उसने। अयन, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने जीवन में एक ही वस्तु की कामना की है और वो है बरसाना का मुखिया पद। अब वैसे तुम इसके योग्य तो नहीं हो, किंतु फिर भी इसकी कामना तो करते हो और अपना वही चरित्र तुम दूसरों में देखते हो। राधा, और रही बात कृष्ण की, तो वो तो तुमसे कहीं अधिक योग्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे राजा या राज सिंहासन में कोई रुचि नहीं होगी। वो सदैव लोगों का सेवक था और सेवक ही रहेगा, सेवा करवाएगा नहीं। और हाँ, कृष्ण कितना भी बड़ा युवराज क्यों ना हो, किंतु मन से वो एक विनम्र ग्वाला ही रहेगा। सही कहा तुमने राधे। प्रजा के आग्रह से मैं तनिक दुविधा में फंस गया था। तुमने उस दुविधा का अंत कर दिया। आप हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हैं कृष्ण। धन्यवाद रुक्मिणी। किंतु वहां सभा में सबको दुविधा में छोड़कर आप यहाँ हंस रहे हैं। नहीं, मैं स्वयं दुविधा में फंसा हुआ था। अब मेरी दुविधा का अंत हो चुका है। अब मैं समझ गया कि मेरा राजा बनना अनुचित है। क्यों? अब इसमें अनुचित क्या है? आप युवराज हैं, राजा बन सकते हैं। देखिए, मैं भी तो राजकुमारी हूँ, और फिर आप राजा बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। आप जन्म से मन से राजकुमारी ही हैं।
किंतु मैं युवराज हूं ना ही राजा। मैं मन से ग्वाला ही था, आज भी ग्वाला ही हूं और ग्वाला ही बना रहना चाहता।